इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर। कोई बीमा सलाहकार मतलब कोई इंश्योरेंस एडवाइजर अपने ही पड़ोस में 100 पॉलिसी कैसे बेच सकता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। ये एक सोचा समझा तरीका है अपने लोकल एरिया में बिजनेस बढ़ाने का। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसी जानकारी भरी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। तो अक्सर हम सोचते हैं कि बिजनेस बढ़ाने के लिए कहीं दूर जाना होगा, नए मार्केट्स देखने होंगे, पर क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा मौका हमारे दरवाजे के ठीक बाहर हो, हमारे अपने पड़ोस में? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि अक्सर होता ही यही है। हम दूर देखते रहते हैं और पास का अवसर चूक जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हम अपने आसपास के 100 परिवारों को भी ठीक से जानते हैं? शायद उनके नाम तक नहीं पता होते हमें। सही कहा आपने, ज्यादातर लोग नहीं जानते। और यहीं पर एक बड़ा अवसर है। अगर आप एक सलाहकार के तौर पर इन लोगों से रिश्ता नहीं बनाएंगे तो कोई और बना लेगा। यहाँ मकसद सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कम्युनिटी का एक भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार बनना है, जिस पर लोग भरोसा कर सकें। तो पहला कदम क्या होना चाहिए, मतलब शुरुआत कैसे करें? पहला कदम है जानना, अपने पड़ोसियों को जानना। ओके। इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक लोकल प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना। एक डायरी लें या कंप्यूटर पर एक्सेल शीट खोलें। अच्छा। और अपने आसपास के मान लीजिए 100 घरों या फ्लैट्स की लिस्ट बनाएं। अब शुरू में नाम नहीं पता होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो होता है। तो कोई पहचान लिख लें, जैसे वो सामने वाले फ्लैट में जो रहते हैं या जिनके पास वो नीली कार है। धीरे धीरे मुलाकातों में नाम और दूसरी जानकारी जोड़ते जाएं। इसके साथ साथ शायद ध्यान से देखना भी जरूरी है, ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन की पावर। ध्यान दें, क्या उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज, क्या उन्होंने नई कार ली है, घर में कोई बुजुर्ग हैं। ये छोटी बातें आपको उनसे बात शुरू करने के नेचुरल पॉइंट्स देती हैं। सही बात है, मतलब बातचीत शुरू करने का बहाना मिल जाता है। हाँ, इसे एक 100 नेबर प्रोस्पेक्ट ग्रिड की तरह सोचें। हर मुलाकात से ग्रिड में कुछ ना कुछ बढ़ता जाता है। ठीक है, लिस्ट बन गई, थोड़ी जानकारी भी आ गई, लेकिन लोग बीमा जैसी चीज किसी अजनबी से क्यों लेंगे? भरोसा कैसे बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लोग उसी से खरीदते हैं जिसे वो जानते हैं, पसंद करते हैं और जिस पर भरोसा करते हैं। भरोसा करते हैं, सही। तो भरोसा बनाना पड़ता है और इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। एक सच्ची मुस्कान और नमस्ते, बस। हाँ बस। लिफ्ट में मिलें, सुबह वॉक पर दिखें, बस एक गुड मॉर्निंग शर्मा जी या नमस्ते आंटी कह दें। इससे जान पहचान शुरू होती है। ये छोटा लगता है पर है बहुत जरूरी। ठीक है, नमस्ते हो गई, अब आगे? आगे कम्युनिटी लाइफ में हिस्सा लें। सोसाइटी की मीटिंग्स हैं, कोई त्योहार का फंक्शन है, वहां जाएं, दिखें। और सिर्फ दिखें नहीं, मददगार बने। मददगार बनना मतलब हमेशा ये न सोचें कि मुझे क्या मिलेगा। कभी कुछ देने का सोचें। किसी की छोटी मोटी मदद कर दी, किराने का सामान उठाने में हाथ बटा दिया, किसी अच्छे प्लम्बर का नंबर दे दिया, कभी चाय पर बुला लिया। हाँ, ये छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। बिल्कुल। और त्योहारों पर मिठाई या कोई छोटा सा गिफ्ट जैसे कैलेंडर या पेन देना भी अच्छा रहता है। ये गुडविल बनाता है। इसमें एक और जरूरी बात कही गई है कि हर बार बीमा की ही बात ना करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आप हर मुलाकात में सिर्फ पॉलिसी बेचने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे कतराने लगेंगे। हाँ, ये तो है। उनके परिवार, बच्चों, आसपास के मुद्दों, उनके शौकों के बारे में बात करें। पहले रिश्ता बनाएं। वो 3C वाला नियम याद है? 3C कौन सा? कनेक्ट, पहले जुड़ें, फिर कॉन्वर्स, बातचीत करें और तब जाकर कन्वर्ट, बिक्री में बदलें। जब कनेक्शन बन जाएगा, भरोसा होगा, तो बीमा की बात करने का सही समय अपने आप आ जाएगा। अच्छा, तो ये हुआ रिश्ते बनाने का तरीका। अब मान लीजिए कुछ लोगों से अच्छी जान पहचान हो गई है, थोड़ा भरोसा बन गया है, अब क्या? अब थोड़ी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अपनी वो 100 लोगों की लिस्ट को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से कैसे? कोल्ड, वार्म और हॉट। कोल्ड, वार्म, हॉट, ये क्या है? देखिए, कोल्ड मतलब वो लोग, शायद 50, जिनसे बस दुआ सलाम है, ज्यादा बात नहीं हुई। इनसे बस जान पहचान बढ़ाते रहें। ओके। वार्म मतलब वो, शायद 25-30, जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, हाय हेलो, ठीक ठाक है। इनके साथ आप सॉफ्ट अप्रोच रख सकते हैं। और हॉट, हॉट मतलब वो 15-20 जो अब आपके अच्छे पड़ोसी या दोस्त जैसे बन गए हैं। इनके साथ आप बीमा पर खुलकर बात कर सकते हैं। शायद अपनी पहली प्रेजेंटेशन भी प्लान कर सकते हैं। समझ गई। पर इन वार्म या हॉट लोगों से भी बात शुरू कैसे करें कि उन्हें अजीब ना लगे? इसमें 2 तकनीकों का जिक्र था,
एक 100 प्रेजेंटेशंस कंपटीशन वाली? हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है, खासकर वार्म लोगों के लिए। आप उनसे कह सकते हैं, शर्मा जी, हमारी कंपनी का ना एक 100 प्रेजेंटेशंस कंपटीशन चल रहा है। अच्छा। मुझे 100 परिवारों को कुछ जरूरी फाइनेंशियल जानकारी देनी है। मेरा मकसद बेचना बिल्कुल नहीं है, बस प्रेजेंटेशन पूरी करनी है। क्या आप इसमें मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? बस 15-20 मिनट लगेंगे। क्या ये काम करता है? लोग शक नहीं करते? ज्यादातर नहीं, क्योंकि आप मदद मांग रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। लोग मदद करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और जब वो सुनने को तैयार हो जाएं, हाँ। तब आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जैसे, आपने कभी बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चे के बारे में सोचा है? या रिटायरमेंट के बाद की इनकम को लेकर क्या सोचते हैं? ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। ये तो स्मार्ट तरीका है। और दूसरी तकनीक थी कम्युनिटी गिफ्ट गिवर। हाँ। इसमें आप कोई छोटा काम का तोहफा देते हैं, जैसे पेन, नोटपैड या कैलेंडर। ओके। और साथ में कहते हैं, मैं अपने पड़ोसियों को ये छोटे गिफ्ट्स दे रहा हूँ, और इसी बहाने आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी शेयर करना चाहता था। बस 5-10 मिनट लगेंगे, कोई प्रेशर नहीं है। इससे क्या होता है? छोटा सा गिफ्ट भी एक अच्छी फीलिंग लाता है, गुडविल बनाता है, और आपकी बात सुनने के लिए दरवाजा खोल देता है। हिचकिचाहट कम होती है। ये तो हुए एक एक करके मिलने के तरीके, पर अगर कोई एक साथ कई लोगों तक पहुंचना चाहे, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैंप वाला आइडिया। हाँ, वो भी एक बहुत पावरफुल आइडिया है, खासकर अगर आपकी सोसाइटी बड़ी है। कैसे करें इसे? सोसाइटी कमेटी से बात करके इजाजत लेकर किसी संडे की सुबह हॉल या प्ले एरिया में एक कैंप लगा सकते हैं। नाम रखें फ्री फाइनेंशियल चेकअप कैंप या ऐसा ही कुछ, बीमा कैंप नहीं। और कैंप में क्या हो? एक पेज की चेकलिस्ट बना लें, कुछ चार्ट्स रखें, लोग आते जाएं, चेकलिस्ट भरें, आप उनसे 2-5 मिनट बात करें, चाय कॉफी का इंतजाम भी रख सकते हैं। और कैंप के बाद फॉलोअप सबसे जरूरी है। 2-3 दिन बाद उन लोगों को कॉल करें जो आए थे, कहें कैंप में आपकी चेकलिस्ट देखी थी, आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में और जानना चाहते थे, क्या हम इस हफ्ते 20 मिनट मिल सकते हैं? वाह, इससे तो एक ही दिन में काफी लोगों से कनेक्शन बन सकता है। बिल्कुल, 30-40 परिवारों से मिलना पॉसिबल है। ये आपके काम को स्केल अप करने का एक शानदार तरीका है। तो ये सब सुनने के बाद एक बात तो साफ है, ये एक दिन का काम नहीं है। रिश्ते बनाने और उन्हें बिजनेस में बदलने में वक्त लगता है, लगातार कोशिश लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए परसिस्टेंट फॉलोअप इतना जरूरी है। एक प्लान होना चाहिए। कैसा प्लान? जैसे, पहली मुलाकात मुस्कान नमस्ते, दूसरी त्योहार की बधाई छोटा गिफ्ट, तीसरी प्रेजेंटेशन वाली बात या कैंप का न्योता, चौथी जरूरत समझकर सॉल्यूशन पर बात। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आजकल तो सब डिजिटल है, क्या टेक्नोलॉजी का भी कोई रोल है इसमें? क्यों नहीं, बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी सोसाइटी का एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना सकते हैं, अगर इजाजत हो। हाँ, आजकल हर सोसाइटी के ग्रुप होते हैं। उस ग्रुप पर शुभकामनाएं भेजें, हेल्थ या फाइनेंस के काम के टिप्स शेयर करें, बिना सेल्स पिच के लोकल जानकारी दें। धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे, जरूरत पड़ने पर आपको ही याद करेंगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, अपने पड़ोस में 100 पॉलिसी बेचना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक पूरा सिस्टम है। इसकी की बातें क्या हैं? कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, लक्ष्य साफ हो, सेट द टारगेट, वो 100 वाला ग्रिड दिमाग में रहे। दूसरा, लगातार प्रोस्पेक्टिंग, कंसिस्टेंट प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट अपडेट होती रहे, लोग जुड़ते रहें। तीसरा, सच्चे रिश्ते बनाएं, बिल्ड जेन्युइन बॉन्ड्स, बिक्री बाद में, रिश्ता पहले। चौथा, सही तकनीक इस्तेमाल करें, यूज स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स, कब क्या कहना है ये सोच समझकर। और आखिरी, पांचवा, फॉलोअप फॉलोअप फॉलोअप, परसिस्टेंट फॉलोअप, लोगों की नजरों में रहें, मददगार बने, भरोसा बनाए रखें। यही सबसे जरूरी है। बहुत बढ़िया। मतलब हमारा पड़ोस सिर्फ रहने की जगह नहीं, हमारा सबसे बड़ा रेफरल इंजन बन सकता है। बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक मुस्कान से, एक बातचीत से, एक कप चाय से शुरुआत करें। तो आज हमने समझा कि कैसे अपने आस पड़ोस में ही रिश्ते बनाकर और एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करके बीमा सलाहकार अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। भरोसा और लगातार संपर्क, यही कुंजी है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये तरीके बीमा सलाहकार के लिए तो हैं ही, पर क्या किसी भी दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन में अपने लोकल नेटवर्क का फायदा उठाने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल हो सकता? सोचिए जरा। और आज का सवाल हमारे सुनने वालों के लिए, क्या आपने कभी अपने काम या बिजनेस के लिए अपने पड़ोसियों से जुड़ने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा?
हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली